नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेस झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रीजनिंग का टॉपिक कर रहे थे क्लॉक और उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, घड़ी। देखो, घड़ी के अंदर हमने एंगल निकालना सीखा था, जो कोण निकालना। कोण निकालने का जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था? थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h बटा 2। जो एंगल निकालने का हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? 11m माइनस 60h डिवाइड बाई 2। ये दो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है। अब हमने इस पे क्वेश्चन भी किए थे, 2-4 क्वेश्चन भी किए थे। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं हम। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि दीवार घड़ी में 5:35 दीवार घड़ी में 5:35 है, तो उस घड़ी की सुइयों के मध्य उस घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये क्वेश्चन है आपका कि कोई भी दीवार घड़ी है, उस दीवार घड़ी में 5:35 है, तो आपको बताना है कि दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल बनता है, दो एंगल बनेंगे और दोनों एंगल आपको बताने हैं कि कितने कितने डिग्री के दोनों एंगल होंगे। देखिए किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। ये जैसे आपकी दीवार घड़ी का जो एंगल निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था? 11m माइनस 60h बटा 2। ये फॉर्मूला था। यहाँ पे m यानी मिनट कितने हैं? 35 मिनट कितने हैं? 35 है। h का मान कितना है? 5 है। मान रखेंगे तो 11 इंटू 35 माइनस 60 इंटू h का मान कितना है? 2 और डिवाइड बाई 2। अब देखिए 11 से 35 को गुणा करना, 11 से किसी भी संख्या को गुणा करना बहुत ही आसान है। देखिए लास्ट में 5 है, 5 रख दिया, फिर बीच में क्या आएगा? दोनों अंकों का जोड़, 5 और 3 है 8, फिर 3 का 3 माइनस 6 5 30, 300 डिवाइड बाई 2। आपके पास बच जाएंगे 85 और भाग 2 का 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42.5 डिग्री। एक कोण आपके पास आ गया 42.5 डिग्री। तो दूसरा जो एंगल होगा, वो दूसरा जो एंगल आप निकालोगे साइडेड एंगल, वो क्या हो जाएगा? टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री का, उसमें से 42.5 डिग्री घटा दीजिए। यानी कि आपको 360 में से 42.5 घटाओगे तब आपके पास क्या आ जाएगा? दूसरा एंगल आ जाएगा। घटाएंगे तो देखो इधर 42 घटाओगे या फिर 43 घटा लो, 43 घटाने के बाद में 0.5 और ऐड कर देना, ठीक है। जब 43 घटाएंगे तो आपके पास इधर 7 और इधर आपके पास बचेगा 5 में से 4 गया 1, 317.5 डिग्री। कितना बचेगा? 317.5 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक एंगल तो बनेगा 42.5 डिग्री का, एक एंगल होगा 317.5 डिग्री का। अब जो भी आपके ऑप्शन में होगा उसी को आपको क्या करना है? टिक करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 8:10 तो उस घड़ी में घंटे से मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का
कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इसके अंदर क्या पूछा है। आपसे पूछा है घंटे से मिनट की सुई के मध्य कोण। ये वाली चीज आपको ध्यान से पढ़नी है इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि घंटे से मिनट वाली सुई के बीच का आपको एंगल बताना है। और टाइम आपको दे रखा है 8:10। क्या टाइम है? 8:10 है। तो देखो नॉर्मली हम जब कोण निकालते हैं तो आपको एक एंगल तो पता ही चल जाएगा, 11m - 60h बटा 2। m की वैल्यू यहाँ पे 10 है, h की वैल्यू कितनी है? 8 है। 11 × 10 - 60 × 8 और भाग 2 का, ये आपके पास आ गया 110 - 480 और भाग 2 का। आपके पास बच गया ये 370 भाग 2 का। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 185 डिग्री। एक एंगल आपके पास आ गया 185 डिग्री का। आप बोलोगे सर माइनस का बचा है, माइनस में कभी भी आपका एंगल माइनस में नहीं होता है, ठीक है। 185 डिग्री एक एंगल आ गया। दूसरा जो एंगल आएगा, सेकंड जो एंगल आएगा दूसरा, वो 360 में से आपको 185 घटाने पर प्राप्त होगा। 360 में से 185 घटाने पे आपको वो एंगल प्राप्त होगा। जब आप घटाओगे तो आपके पास आ गया ये 5, इधर 15 में से 8 गया, बच गया 7 और इधर 2 में से 1 गया 175 डिग्री। एक एंगल आपके पास आ गया 175 डिग्री का और एक एंगल हो गया आपके पास 185 डिग्री और 175 डिग्री। अब आपको पूछा क्या है? घंटे से मिनट की सुई। अब घंटे से मिनट की सुई के बीच का एंगल कौन सा बनेगा? देखिए ये आपकी क्लॉक है, ये एक क्लॉक है जिसमें यहाँ पे 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, ये 9, यहाँ पर 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 8, ये 7 और ये 8 और ये आपका 10 और ये 11। 8:10। तो देखो घंटे वाली सुई 8 के ऊपर होगी और मिनट वाली सुई 10 के ऊपर होगी। तो 8:10 कौन सा एंगल चाहिए आपको? 8:10 पे कौन सा एंगल चाहिए? छोटे वाला एंगल होगा या बड़े वाला? दोनों ही एंगलों के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल कम है, 10 डिग्री का ही गैप है। तो आपको देखो थोड़ा ध्यान से इसको देखना है कि 8:10 यानी ये वाला एंगल छोटा होगा। ये वाला एंगल कितने का? 175 का और ये वाला एंगल होगा 185 का, क्योंकि ये बड़े वाला एंगल है। अब आपसे पूछा है घंटे से मिनट, तो घंटे वाली सुई ये रही और मिनट वाली इधर, तो इसी प्रकार से सुइयां मूव करती हैं। तो ये वाला एंगल आपको बताना है कितने डिग्री का? 175 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है यदि किसी घड़ी में 2:50 तो उस घड़ी में मिनट से घंटे की सुई के मध्य, मिनट से घंटे की सुई के मध्य कौन होगा, ये आपको बताना है। एक दीवार घड़ी है और उस दीवार घड़ी में 2:50 है। आपको बताना है मिनट से घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, बताइए। टाइम है 2:50, तो थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h, h की वैल्यू 2 और डिवाइड बाई 2। ये आपके पास हो गया
550 माइनस 120 और डिवाइड बाई 2। 550 में से 120 घटाओगे तो ये आपके पास बच जाएगा 430। कितना बच जाएगा? 430 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 215 डिग्री। एक कोण आपके पास आ गया 215 डिग्री का, और दूसरा जो कोण है वो 360 में से 215 माइनस कर दोगे तो इधर 5 बच गया, 5 में से 1 गया 4, और आपका 3 में से 2 गया 1, 145 डिग्री। एक एंगल आ गया 145 डिग्री का, और दूसरा जो एंगल है वो आपके पास आ गया 215 डिग्री का। अब आपसे पूछा है मिनट से घंटे की सुई, मिनट से घंटे की सुई। तो देखिए 2:50 कब होते हैं? 2:50 कब होंगे? कौन सा एंगल आपको लेना है उसके ऊपर बात करते हैं। छोटे वाला लोगे या बड़े वाला एंगल? 12, इधर 6, इधर 3, इधर 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 2:50 का मतलब लगभग 3 बजने वाले हैं। तो लगभग 3 बजने वाले हैं। यहाँ पे होगी घंटे वाली सुई और यहाँ पे होगी मिनट वाली सुई। आपसे पूछा है मिनट से घंटे की सुई के बीच का, तो ये मिनट वाली सुई है और इससे घंटे की तरफ, यानी जिस दिशा में घड़ी की जो सुइयां घूम रही हैं उसी दिशा में आपका एंगल होना चाहिए। तो ये एंगल छोटे वाला एंगल होगा, और छोटे वाला एंगल है 145 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तो इस प्रकार से आप एंगल निकाल सकते हैं। अब आपको मान लो एंगल दिया हुआ हो और टाइम पूछे, एंगल देखकर आपसे क्या पूछेगा? टाइम पूछेगा। तब आपको कैसे टाइम निकालना है? जैसे आपके पास 0 डिग्री का कोण, जैसे 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण आपको दे रखा हो। 0 डिग्री के कोण को और क्या बोला जाता है? 0 डिग्री के कोण को आप बोलते हो 360 डिग्री का कोण भी बोला जाता है इसको, क्योंकि जो पूरा सर्किल है वो 360 का बनता है। या फिर इसको एक ही दिशा में दोनों सुइयां होती हैं। दोनों सुइयां कब होती हैं? एक ही दिशा में होती हैं जब 0 डिग्री का कोण बनता है। तो एक ही दिशा में दिशा होगी दोनों सुइयों की, वो क्या होगी? एक ही होगी। या फिर इसको क्या बोलते हैं? संपाती सुइयां, कोइंसाइड, क्या बोलते हैं? संपाती सुइयां। इतने सारे इसके नाम होते हैं, किसी भी नाम से आपको प्रश्न है पूछा जा सकता है। देखिए 0 डिग्री का कोण या 360 डिग्री का कोण कब बनेगा? जैसे ये आपने एक कलोक बनाई, ये एक घड़ी है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और ये आपका 5, 4 और ये आपका 5, इधर 7 और ये 8, इधर 10 और इधर 11। 0 डिग्री का कोण जब 12 बजेंगे तब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, यानी दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। तो दूसरा जो एंगल बनेगा, एक 0 का बन गया तो दूसरा जो एंगल होगा वो कितने का बन जाएगा? वो बन जाएगा 360 का। एक 360 का और एक 0 डिग्री का। ठीक। अब आपसे ये पूछेगा कि 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा? 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा? तो 1 घंटे में 1 बार होगा। 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा? 1 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा 1 घंटे में। 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। फिर आपसे पूछ ले कि 12 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे कलोक में कितने घंटे हैं? 12 घंटे हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में कोण बनता है 0 डिग्री का केवल 11 बार। कितनी बार? 11 बार।
अब आप कहोगे 1 घंटे में अगर एक बार बनता है तो कम से कम 12 बार इसको बनना चाहिए था। ये एक कहां पे कम हो गया, ये आपका एक कम हो गया 11 से 1 के बीच में। इन 2 घंटों में केवल 12 बजे ही एक बार कोण बनेगा जीरो का। 11 से 12 के बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा जीरो का, 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगा, केवल 12 बजे बनेगा। तो आप कहोगे इन 2 घंटों में केवल एक बार बना, तो 12 में से घटाओगे कितनी बार आ जाएगा, 11 बार। फिर एक दिन की बात की जाए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटों में कितनी बार होगा ऐसा, 22 बार होगा। कितनी बार होगा ऐसा, 22 बार होगा। अब इसके बाद में ये तो आपने देख लिया कि एक दिन में इतनी बार होगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि अगर 0 डिग्री का आपको कोण दे दे और उसका टाइम निकालना पूछे, तो आप किस प्रकार से टाइम निकालोगे। देखो आपने कोण निकालना सीखा था, आपने क्या सीखा था, कोण निकालना। उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, टाइम भी निकाल लेंगे। जैसे आपका जो कोण निकालने का फॉर्मूला था वो था 11m - 60h बटा 2, ये आपका फॉर्मूला था। यहां पे अगर मैं 0 डिग्री रख दूं तो 0 डिग्री रखने पर 11m - 60h डिवाइड बाई 2, इधर ये गुणा होगा 0। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 60 बटा 11 इंटू h। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इक्वल टू 60 बटा 11 इंटू h। m की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, 0 डिग्री के कोण का। 0 डिग्री के कोण का फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले से टाइम निकाल सकते हैं। अब जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके ऊपर चलते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि 11 से 12 बजे के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे और मिनट वाली दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। एक ही दिशा का मतलब हो गया 0 डिग्री का कोण। एक ही दिशा का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री का कोण एक ही दिशा में होंगे। ये आपसे पूछ लिया। टाइम आपको दिया है 11 से 12 बजे के मध्य किस समय घड़ी की जो सुइयां हैं वो 0 डिग्री का कोण बनाएंगी या फिर एक ही दिशा में होंगी। देखिए 11 से 12 के बीच में अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि 0 डिग्री का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू 60 बटा 11 इंटू h। ये फॉर्मूला होता है। h क्या होता है, h की वैल्यू देखो 11 से 12 के बीच में पूछा है तो 11 बजकर कुछ मिनट आएगा भाई, तो 11 बजकर कुछ मिनट आएगा तो h की वैल्यू कितनी हुई, छोटे वाली संख्या क्या होगी, h की वैल्यू होगी। तो अब आप h की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दोगे तो n इक्वल टू कितना आया, 60 बटा 11 इंटू 11 से 11 कट गया, आ गया 60 मिनट। क्या आ गया, 60 मिनट। तो आपका टाइम हो जाएगा 11 बजकर 60 मिनट। 11 बजकर 60 मिनट। अब 11 बजकर 60 मिनट कितने होते हैं, 12 बजे। कितने होते हैं, 12 बजे। अभी मैंने आपको बताया था कि 11 से 1 के बीच में केवल और केवल 12 बजे ही 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देख सकते हैं, आपने चेक भी किया है कि 11 से 12 के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, केवल 12 बजे एंगल बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे 3 से 4 बजे के मध्य 3 से 4 बजे के मध्य
किस समय घड़ी की सुइयां 360 डिग्री, किस समय घड़ी की सुइयां 360 डिग्री, या इसको बोलते हैं संपाती, या इसको बोला जाता है 0 डिग्री का कोण, या इसको बोलते हैं एक ही दिशा में होंगे। कुछ भी नाम आ सकता है आपसे, इन चारों नामों के में से कोई भी एक नाम आपको क्वेश्चन में डाल के पूछा जा सकता है। अब देखिए, आपको टाइम दिया है 3 से 4 बजे के बीच में आपको बताना है कि किस समय 0 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए 3 से 4 के बीच में पूछा है, तो जो एंगल टाइम निकालने का जो फॉर्मूला था वो था आपका 60/11 इंटू एच। एंगल आपको कितना दे रखा है, 0 डिग्री या 360 डिग्री, उसके लिए फॉर्मूला क्या था ये। अब यहाँ पे h की वैल्यू रखेंगे। h की वैल्यू मैंने अभी बताई है, जो छोटे वाली संख्या है वही h की वैल्यू होगी। छोटे वाली संख्या क्या होगी, h की वैल्यू होगी आपकी, और छोटे वाली संख्या 3 से 4 यानी 3 है वो छोटे वाली संख्या है। छोटे वाली संख्या रखोगे n = 60/11 इंटू 3। अब देखिए 60/11 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, आप कैसे भी इसको काट सकते हैं। जैसे 180 हो गया और 180 में 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, कितने बच गए 70, 11 छक्के 66, कितने बच गए 4/11 मिनट। कितना आ गया 16 सही 4/11 मिनट आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। जैसे आप इसको दूसरे तरीके से भी काट सकते हैं। देखिए इधर 60/11, क्योंकि जो लोग का चैप्टर है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। 60/11 को अगर आप काटते हैं तो होता है 5 सही 5/11। कितना होता है 5 सही 5/11 होता है। अगर मैं इसको रख दूं यहाँ पे 5 सही 5/11 और इसको 3 से गुणा करोगे तो 5 × 15 और इधर 15/11, तो आप कहोगे ये हो गया आपका 11 एकम 11, 4 बच गया 4/11। तो इन देखो 15 और 1 16 सही 4/11। ऐसे भी आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बना लेंगे। इस टाइम पर 3:16 सही 4/11 मिनट पर। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। जैसे 5 से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। 5 से 6 बजे के मध्य आपसे पूछा है कि किस समय घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, बताइए। 5 से 6 आपके पास टाइम है। h की वैल्यू कितनी है 5 h की वैल्यू है यहाँ पे, तो n = 60/11 इंटू h की वैल्यू कितनी 5, तो ये आपके पास आ गया 5 सही 5/11 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 सही 25/11। जब आप इसको सरल करोगे तो देखो 11 दूनी 22, 2 बार भाग हो जाता है, तो 25 और 2 27, कितना बच गया इधर 3/11 मिनट। तो आपके पास आंसर आ गया 5:27 सही 3/11 मिनट पर। 5:27 सही 3/11
11 मिनट पर दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बना देंगी। 0 डिग्री के कोण के बाद में नेक्स्ट कोण की बात करें 180 डिग्री का कोण। अगला कोण कौन सा है? 180 डिग्री का कोण। अगला जो एंगल है आपका वो 180 डिग्री का कोण, या फिर इसको बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण, या फिर इसको बोला जाता है जब 180 डिग्री का कोण बनता है तब क्या बोलते हैं इसको? घड़े की दोनों सुइयां कैसे होंगी? विपरीत दिशा होगी उनकी। तो क्या बोलेंगे? विपरीत दिशा में सुइयां। विपरीत दिशा में सुइयां। विपरीत दिशा में सुइयां। सुइयों की दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी। अब 180 डिग्री के कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? देखो एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूं कि 180 से छोटे जितने भी एंगल हैं, 180 से छोटे जितने भी एंगल हैं, 180 से छोटे कोण और एक आपको मैं बताता हूं कि 180 व 180 से छोटे, 180 व 180 से बड़े कौन से कोण है? बड़े कोण। 180 या फिर 180 से बड़े कोण। तो 180 से छोटे कोण की अगर मैं बात करूं तो 180 से छोटे जितने भी एंगल हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। 180 से छोटे जितने भी एंगल हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। और 12 घंटे की बात करें, 12 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 22 बार बनेंगे। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार बनेंगे। और एक दिन की बात की जाए, एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे में 44 बार बनेंगे। कितनी बार बनेंगे? 44 बार बनेंगे। तो 180 से छोटे जैसे 170 हो गया, 150 हो गया, 100 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 40 हो गया, जो भी कोण 180 से छोटे हैं वो कोण 1 घंटे में 2 बार बनेंगे, 12 घंटे में 22 बार बनेंगे और एक दिन या 24 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 44 बार बनेंगे। 180 या फिर 180 से बड़े कोण, 180 या फिर 180 से बड़े कोण 1 घंटे में 1 बार। कितनी बार? 1 बार। और 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार। जैसे आप कहोगे सर आपने 0 डिग्री का कोण लिया था जो 180 से छोटा है। अरे 0 डिग्री को 360 डिग्री भी तो बोला था, वो 180 से बड़ा है, तो वो 1 घंटे में 1 ही बार बना था। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि 0 डिग्री या 360 डिग्री भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, 0 डिग्री या 360 डिग्री भी इसमें क्या होगा? शामिल होगा। तो 12 घंटे में 11 बार एक दिन या 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। कितनी बार बनेगा? 22 बार। इसके ऊपर जैसे रेलवे या वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कि बताइए कि 0 डिग्री का कोण 5 दिन में कितनी बार बनेगा, या घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 1 सप्ताह में कितनी बार विपरीत दिशा में होंगी। तो विपरीत दिशा मतलब 180 का। इस प्रकार से 100 डिग्री का कोण 3 दिन में कितनी बार बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो उसके लिए ये आपको आने चाहिए। 180 से छोटे जितने भी एंगल हैं या फिर 180 या उससे बड़े जितने भी एंगल हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। अब आ जाते हैं 180 के ऊपर। 180 डिग्री का कोण देख रहे थे। 180 डिग्री की अगर बात की जाए तो 180 डिग्री का कोण ये आपकी क्लॉक है। यहां पे 12, यहां पर 6, यहां पर 3, यहां पर 9,
यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 7, ये 8, ये 10, ये 11। 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब इसके अंदर कितने बजे होंगे? 6 बजे होंगे। जब 6 बजेंगे तो घंटे वाली सुई 6 के ऊपर होगी, मिनट वाली सुई 12 के ऊपर होगी, तो दोनों तरफ ही जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का कोण बनेगा। और दोनों सुइयों की दिशा कैसी है? विपरीत दिशा है दोनों सुइयों की। अब देखिए, इसको हमने देखा था कि 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में कितनी बार बना था ये? 1 घंटे में 180 डिग्री की बात हो रही है। 180 डिग्री का कोण या सरल कोण या विपरीत दिशा में सुइयां, इसकी बात हो रही है। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में या 24 घंटे जिसको कहते हैं हम एक दिन, कितनी बार? 22 बार। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका कोण निकालने का, ये जो टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो देखिए कैसे हम कोण निकालते हैं। जो आपका कोण निकालने का फॉर्मूला था वो था 11m - 60h बटा 2। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180। तो 180 रख दीजिए। 180 इक्वल टू 11m - 60h डिवाइड बाई 2। ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360 इक्वल टू 11m - 60h डिवाइड बाई, ये 2 से तो आपने कर ही दिया, इसको गुना 11m - 60h बचेगा इधर। कितना? 11m - 60h। m की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? 60, और 11m के गुना में वो भाग में आ जाएगा। इधर क्या बचा? h, और इधर कितना बचा? 6। तो क्या बन गया फॉर्मूला? m इक्वल टू 60 बटा 11 h प्लस 6। तो ये एक आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, जो टाइम का फॉर्मूला है। किसके टाइम का? 180 डिग्री के कोण के टाइम का। तो इधर मैं इस फॉर्मूले को भी लिख देता हूं कि ये फॉर्मूला होता है 60 बटा 11 h प्लस 6। इस फॉर्मूले के अंदर एक बात आपको दिमाग में रखनी है, क्या? कि h का मान जैसे 8 आ गया, 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। अब 14 तो कभी दीवार घड़ी में बजेंगे नहीं, मैक्सिमम 12 बज सकते हैं। तो 14 का कितना मानोगे? 2 बजेंगे। 12 के बाद में 13, फिर 14, 14 के कितने बजेंगे? 2। तो आपको क्या करना है कि h प्लस 6 का मान 12 से ज्यादा हो, 12 से ज्यादा हो तो 12 घटाएंगे, 12 वापस माइनस कर देना है। जैसे 14 में से 12 घटाओगे तो 2 ही बचेंगे आपके। तो इसी प्रकार से ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया, जैसे इसके अंदर एक चीज और बता देता हूं मैं कि आपका देखो 11 बार कैसे बनाइए। 11 बार देखो 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में केवल एक ही बार बनेगा। 5 से 7 के बीच में एक ही बार बनेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके द्वारा इसको समझते हैं कैसे बनेगा। कि 5 से 6 के मध्य, 5 से 6 के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। यह आपको बताना है। 5 से 6 बजे के मध्य किस समय घड़ी की जो सुइयां हैं वो विपरीत दिशा के अंदर होंगी। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? m इक्वल टू 60 बटा 11 h प्लस 6। क्या था? 60 बटा 11
h प्लस 6 और h की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, h की वैल्यू जो छोटे वाली संख्या, जैसे इसमें 5 है तो 5, तो h की वैल्यू कितनी, 5, h की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो h की वैल्यू यहाँ पे रखोगे कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 60 बटा 11, 5 प्लस 6। अब देखो 6 और 5 11 हुए, क्या 12 या 12 से बड़ा हो तब आपको 12 घटाना है, वरना नहीं घटाना है। m इक्वल टू 60 बटा 11 इंटू 11, 11 से 11 कट गया, कितना आ गया, 60 मिनट, कितना आ गया, 60 मिनट आ गया। अब देखिए जो टाइम आपका आया वो क्या आ गया, 5:60 मिनट, जिसको आप क्या बोलोगे, 6 बजे, क्या बोलोगे, 6 बजे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि 5 से 7 के बीच में इन 2 घंटों में केवल एक ही बार बनेगा, वो बनेगा 6 बजे। अभी आपने देखा 5 से 6 के बीच में नहीं बना, केवल 6 बजे आपका एंगल आया। कितने बजे आया है, 6 बजे आपका एंगल आया है। तो 5 से 7 के बीच में आपको दिमाग में रखना है कि केवल एक ही बार कोण बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के बताओगे कि जैसे यदि दीवार घड़ी में, यदि किसी घड़ी में 8 से 9 के मध्य, 8 से 9 के मध्य किस समय 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। 8 से 9 के बीच में आपको बताना है कि किस समय घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बताइए। आपका जो फॉर्मूला था m इक्वल टू 60 बटा 11 h प्लस 6। अगर h प्लस 6 का मान 12 या 12 से बड़ा होता है तो 12 माइनस कर देने। देखिए फॉर्मूला रखोगे m इक्वल टू 60 बटा 11 h प्लस 6। h की वैल्यू क्या है, छोटे वाली संख्या h की वैल्यू, तो m इक्वल टू 60 बटा 11, 8 प्लस 6 कितने हो गए, 14 हो गए। अब आपको 14 नहीं करना है, ये आपको 14 नहीं लिखना है, 12 माइनस करना है इसमें से। क्या करना है, 12 घटाना है। क्यों, दीवार घड़ी के अंदर कभी भी 12 से ज्यादा टाइम नहीं होता है, मैक्सिमम 12 की डिजिट होते हैं। तो 12 घटा दोगे तो कितना आ गया, 2। तो 60 बटा 11 इंटू 2। जब आप इसको सरल करोगे आपके पास आ जाएगा 10 सही 10 बटा 11 मिनट। कितना आ जाएगा, 10 सही 10 बटा 11 मिनट। तो आपके पास टाइम आ गया 8:10 सही 10 बटा 11 मिनट पर। 11 मिनट पर घड़ी की जो सुइयां हैं वो 180 डिग्री का कोण बना लेंगे। मान लो आपके पास ये टाइम अगर सेकंड के अंदर भी हो, किसमें हो, सेकंड में हो, तो आप इसको सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 10 मिनट पूरे हैं, 10 मिनट, अब सेकंड 1 मिनट का कौन सा हिस्सा है, 10 बटा 11, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आप कर दोगे 60 इंटू 10 बटा 11, तो 60 बटा 11 वापिस क्या हो गया, 5 से 5 बटा 11 हो गया, या फिर आप 600 में भी भाग दे सकते हैं। 11 5 55, 11 चौक 44, कितना बच गया, 6 बटा 11 सेकंड। तो 10 मिनट 54 सही 6 बटा 11 सेकंड। तो आपके पास जो टाइम आ गया, अगर सेकंड में हो तो 8:10 मिनट 54 सही 6 बटा 11 सेकंड। सेकंड में हो तो आप सेकंड में भी चेंज इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य किस समय
घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। ये आपको बताना है। 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? तो देखिए m = 60/11। h की वैल्यू कितनी? 9 + 6, 9 और 6 कितने हो गए? 15। 15 का कितना बचता है? 3। तो आप कहोगे 60/11 × 3। जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 4/11 मिनट। कितना आएगा? 16 सही 4/11 मिनट आपका टाइम आएगा। तो ये आपका जो टाइम है वो हो जाएगा 9:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब इसके बाद में देखो 0 डिग्री का आपने देख लिया, 180 का देख लिया, अब 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का कोण 180 से छोटा है, तो 180 से जितने भी एंगल आपके छोटे हैं वो एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे? 2 बार बनेंगे। इस एंगल को किस नाम से बोल सकते हो? 90 डिग्री के कोण को, जैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हो ना, राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री का क्या है? राइट एंगल है, समकोण है। क्या है? समकोण। या फिर इनको क्या बोलते हैं? समकोण बनता है तब लंबवत बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर, लंबवत। तो लंबवत सुइयां क्या बोलेंगे? लंबवत सुइयां, लंबवत सुइयां। तीनों नामों से इसको पुकारा जा सकता है कि समकोण कब बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, या लंबवत सुइयां कब होंगी। देखिए 90 डिग्री या समकोण या लंबवत सुइयां एक क्लॉक बनाइए। यह आपकी एक घड़ी है और इस घड़ी के अंदर 90 डिग्री का कोण आपको दर्शाना है। इस घड़ी में 90 डिग्री का कोण आपको दर्शाना है। तो देखिए ये आपका हो गया 12, ये आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 9, यहाँ पे 1, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 7, ये 8, ये 10, ये 11। ये आपका 90 डिग्री का कोण यहां पे बनेगा जब 3 बजे होंगे। कब है? जब 3 बजेंगे तब कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, या सुइयां लंबवत होंगी, इसी को समकोण बोला जाता है। अब ये 1 घंटे में 2 बार बनता है। कैसे बनता है? देखो इस चीज को समझो, 2 बार कैसे बनता है। भाई घंटे वाली सुई आपकी 3 के ऊपर है, जब ये मिनट वाली सुई आगे की तरफ चलेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब घंटे वाली सुई यहां पर होगी और मिनट वाली सुई इस साइड में होगी। तो अभी तो 4 बजे ही नहीं, 4 बजने से पहले 2 एंगल बन गए आपके। 4 बजने से पहले 90 डिग्री कितने एंगल हो गए? 2 एंगल हो चुके हैं। तो आप कहोगे 1 घंटे में, 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 2 बार होता है। 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 2 बार। तो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री या समकोण बनेगा। 12 घंटे में, अब 12 घंटे में ध्यान से समझना, 12 घंटे में कितनी बार बनता है? ये आपका 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार। अब ये 2 कहां पे गायब हो गए, ये आपको देखना है कि 2 कहां पे गायब हो जाते हैं आपके। देखिए ये 3 बजे यहां पे बना है समकोण। अब 3 बजे बना है, ये 2 से 4 बजे के बीच में। आपको देखिए ध्यान से, 2 से 4 बजे ये कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। इन 2 घंटों के अंदर 4 बार बनना चाहिए था। कितनी बार बनना चाहिए था? 4 बार। लेकिन होता क्या है, एक बार तो बनेगा 2 से 3 के बीच में, एक बनेगा आपका 3 बजे,
और एक बनेगा आपका 3 से 4 के बीच में। तो कितनी बार एंगल बना? 3 बार। कितने बार बनना चाहिए था? 4 बार बनना चाहिए था। तो एक यहां पे कम हो गया। इसी प्रकार से जब आपके 9 बजेंगे तो 9 बजे भी 8 से 10 बजे के बीच, 8 से 10 बजे के बीच में एक एंगल आपका बनेगा 8 से 9 के बीच, एक बनेगा 9 बजे, एक बनेगा 9 से 10 के बीच। कितने एंगल बने? 3। घंटे कितने थे? 2। कितने बार बनना चाहिए था? 4 बार। लेकिन बना कितने बार? 3 बार। एक यहां पे कम हो गया, एक यहां पे कम, एक यहां पर कम। कितने कम हो गए? 2। तो 24 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 22। तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है ये? 12 घंटे में 22 बार बनता है। एक दिन की बात की जाए, एक दिन या 24 घंटे में, एक दिन या 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार। कितनी बार? 44 बार। अब इसका देखो फॉर्मूला, अब आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है। तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला था एंगल निकालने का, थीटा इक्वल टू 11m-60h डिवाइड बाई 2। अगर इस फॉर्मूले के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी रख दो? 90 रख दोगे। अगर इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 90 रख दोगे तो आपका टाइम आ जाएगा और कितना आएगा? m इक्वल टू 60/11 इंटू h प्लस 3। कितना आएगा? h प्लस 3 आएगा। लेकिन ये एक घंटे में 2 बार बना है। अगर आप ये चिन्ह, अगर आप ये ले रहे हो प्लस का, तो ये होगा माइनस का, क्योंकि पीछे वाला एंगल किसका होगा? माइनस का होगा। और इस वजह से 2 एंगल बनेंगे तो एक प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, एक माइनस का। तो 2 एंगल बन गए, एक बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला बन गया। 90 डिग्री का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि प्लस माइनस क्यों किया? क्योंकि एक आगे वाला एंगल और एक पीछे वाला एंगल। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां लंबवत होंगे। क्या होंगे? लंबवत या 90 डिग्री का कोण, लंबवत या बोल दो 90 डिग्री का कोण लंबवत होंगे। अब आपको फॉर्मूला आपके पास है कि m इक्वल टू 60/11 h प्लस माइनस 3। देखिए m इक्वल टू 60/11 h प्लस माइनस 3। एक बार 3 प्लस का ले लो, एक बार 3 माइनस का ले लो, तो 2 एंगल बनेंगे। फिर आपको वही चीज इसमें दिमाग में रखनी है, अगर ये h प्लस माइनस 3 का मान माइनस में आता है या नेगेटिव, NAGATIV नेगेटिव, क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस में। तो आपको क्या करना है? 12 जोड़ देना है, क्योंकि माइनस में कभी मान होता ही नहीं है, तो आप 12 जोड़ दोगे। अगर इस h प्लस माइनस 3 का मान, h प्लस माइनस 3 का मान हो जाए 12 से ज्यादा, जैसे 13 बज गए, 14 बज गए, इस प्रकार से, तो आपको 12 घटा देने हैं। अगर इसका मान चला जाए, क्या का मान 12 से ज्यादा हो, 12 से ज्यादा हो, 12 से ज्यादा हो, तो 12 घटा देने हैं, 12 घटा देने, माइनस कर देने हैं। ये 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है? 2। h की वैल्यू कितनी है? 2। ये h की वैल्यू है, छोटे वाली संख्या। एक बार चिन्ह प्लस का, एक बार चिन्ह माइनस का। क्यों? क्योंकि 2 एंगल बनेंगे। चलो एक बार मैंने प्लस का चिन्ह ले लिया, h प्लस 3। एक बार मैंने चिन्ह माइनस का ले लिया, 60/11 h माइनस 3।
अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू कितनी 2, h की वैल्यू कितनी 2, यहाँ पर भी h की वैल्यू कितनी 2। अब जब आप इसमें 2 जोड़ोगे 3 और 2 5, m बराबर हो गया 60/11 इंटू 5। तो ये आपके पास कितना आ गया 25 है, और 25 में भाग दोगे तो 25 और 2 27 सही 3/11 मिनट। एक तो टाइम भी आ गया आपका कितने बजकर 2:27 सही 3/11 मिनट। क्या टाइम आ गया 2:27 सही 3/11 मिनट। एक एंगल बन गया। दूसरे एंगल की बात करते हैं। देखिए इसके अंदर m बराबर 60/11, इस चीज को ध्यान से समझना। 2 में से माइनस का 3 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस में हो तो आपको 12 जोड़ देने हैं, तो आप कहोगे माइनस का 1 बचेगा, और इसमें 12 जोड़ोगे तो प्लस के 11 बचेंगे। क्या बचेंगे प्लस के 11। तो ये आपके पास हो गया 60/11 इंटू 11, 11 से 11 कैंसिल हो गया 60 मिनट। कितना आया 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब 2:60 मिनट, 2:60 मिनट, 2:60 मिनट। कितने बज गए 3 बजे। कितने बज गए 3 बजे। कितने बज गए 3 बजे। तो 2 एंगल बनेंगे, एक तो बन गया ये, एक बन गया ये। अब देखिए पीछे 2 से 3 के बीच में एक एंगल बन गया 2:27 से 3/11 मिनट पे। एक एंगल बनेगा 3 बजे बनेगा, तो एक एंगल आपका कितने बजे बना है 3 बजे बना है। तो एक एंगल तो 2 से 3 के बीच, दूसरा 3 बजे। अब एक क्वेश्चन आप लोग निकाल के बताओगे। अगला क्वेश्चन है 5 से 6 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। निकाल के बताइए 5 से 6 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बताइए इसका आंसर। 5 से 6 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। बताइए भाई 5 से 6 बजे के मध्य। क्या आंसर आएगा 5 से 6 बजे के मध्य किस समय बनाएंगे। 2 एंगल बनेंगे, दोनों का टाइम बताना आपको। 5 से 6 बजे के मध्य देखिए 5 से 6 बजे h का मान कितना रखोगे 5। आपके पास फॉर्मूला क्या था m बराबर 60/11 इंटू h प्लस माइनस 3। m बराबर 60/11 इंटू h प्लस माइनस 3 था। तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 रखोगे। h की वैल्यू कितने रखोगे 5। एक बार चिन्ह कैसा लोगे माइनस का, एक बार कैसा लोगे प्लस का। देखिए जब मान रखेंगे तो m बराबर 60/11, h का मान 5, एक बार चिन्ह ले लेते हैं प्लस का, इधर माइनस का चिन्ह ले लेते हैं 60/11 5 माइनस 3। तो ये आपके पास हो गया m बराबर 60/11 इंटू 8। ये आपके पास आ गया m बराबर 60/11 इंटू 2। यहाँ पे ये आपके पास हो जाएगा 8 5 40, 40 और 3 43, और कितना बच गया 7। 43 है 7/11 मिनट। जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 43 है 7/11 मिनट। तो 5:43 सही 7/11 मिनट। इसका टाइम जब आप निकालोगे तो देखो इसको काटोगे 10 सही 10/11 मिनट आएगा भाई। 5 सही 5/11 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 10 सही 10/11 मिनट आएगा। तो ये आपके पास टाइम आ गया कितने बजकर
5:10-11 तो इस प्रकार से आप 90 डिग्री का एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल बहुत आसानी से निकल सकता है। अगर कोण की बात की जाए तो कोण कुछ भी हो सकते हैं। देखो जरूरी नहीं कि 90, 0 डिग्री या 180 डिग्री का ही हो, एंगल कुछ भी हो सकते हैं। इन्हीं एंगलों को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी एंगल हो सकते हैं। अगर देखो 180 डिग्री से छोटे हो, 180 डिग्री से छोटे, 180 डिग्री से छोटे कोण, तो उनके अंदर दो कोण बनेंगे और दो कोण बनेंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, दो कोण होंगे, दो कोण। क्या करना है, एक बार प्लस का, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार माइनस। फॉर्मूला आपके पास थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h, 11m माइनस 60h बटा 2। इसके अंदर क्या कर देना है, इसी में कर देना प्लस माइनस। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख लेना और m का मान आपको निकालना है। h की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। जैसे अभी हम आपको करके बताएंगे कुछ एंगल और। अगर 180 डिग्री से बड़े हो, 180 से बड़े कोण, जैसे 200 डिग्री आ गया, कितना भी आ गया, वो 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h बटा 2। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना आपको। माइनस है तो माइनस का ही रहने दीजिए और h का मान आपको दिया हुआ होगा, h का मान रखिए, थीटा का मान दिया हुआ होगा, थीटा का मान रखिए, m की वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको पूछ ले 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, मान लो आपसे पूछ लिया 45 डिग्री का कोण और कोई भी टाइम दे दिया, जैसे 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य 45 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा, किस समय बनेगा। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 45 डिग्री का कोण, इसकी जगह कोई भी आ सकता है आपके पास। बस आपको ये दो चीजें दिमाग में रखनी है। अगर 180 से छोटे हैं तो प्लस माइनस करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। 180 या उससे बड़े हैं तो आप कुछ भी नहीं करोगे, h का मान रखोगे, थीटा का मान रखोगे और m की वैल्यू निकालोगे। इसमें भी क्या करना है आपको, देखो थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है और h का मान कितना है, 3 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 11m, प्लस माइनस करोगे ना, 45 180 से छोटा है, प्लस माइनस 60h, एक बार चिन्ह प्लस का, एक बार चिन्ह माइनस का। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख दो और h की जगह h की वैल्यू रख दो। थीटा की वैल्यू कितनी, 45, 11m, m की वैल्यू आपको निकालनी है, m की वैल्यू आपको निकालनी है। 11m प्लस माइनस 60 इंटू h की वैल्यू कितनी, 3 और डिवाइड बाई 2। ये इधर जाएगा, 2 90 बन गया, ये 90 इधर हो गया, 11m प्लस माइनस 60 को 3 से गुणा करोगे 180। अब देखिए इस चीज को आप इस साइड लेके जाओगे, है ना, तो 11m बराबर क्या आ गया, 180 प्लस माइनस 90, यानी 90 एक बार जोड़ना है, एक बार 90 को घटाना है, एक बार 90 को जोड़ना है, एक बार घटाना है। जब आप एक बार जोड़ोगे तो 180 प्लस 90 और एक बार क्या करोगे, 180 माइनस 90। जब 180 में 90 जोड़ोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 270। कितना आ जाएगा, 270 और 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 90 बचेगा। तो देखो 11m की दो वैल्यू आ गई, 11m बराबर है 270 भी है, 11m बराबर 90 भी है। तो m की वैल्यू भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। एक तो 270 बटा 11 और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 बटा 11। जब आप इसको काटोगे तो 11 दूनी 22, कितने बच गए,
5, 50 हो गए, 11 चौक 44, कितने बच गए 6/11। एक टाइम तो आ गया 24 सही 6/11 मिनट। दूसरा टाइम 11/88, कितने बच गए 2/11। दूसरा टाइम क्या गया 8 सही 2/11। तो आपके पास दोनों टाइम आ गए 3:24 सही 6/11 मिनट। एक तो इस टाइम 45 का बनेगा, एक बनेगा 3:8 सही 2/11 मिनट। दो एंगल बनेंगे। जैसे आप डायग्राम से भी देख सकते हैं इसको, जैसे ये 12, ये आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 9, इधर 2 1 और ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। 3:24 मिनट करोगे। 3 बजकर कितने मिनट 24 मिनट। 3:24 मिनट तो लगभग 3:30, लगभग कितने 3:30, 24 मिनट इधर, लगभग 24 मिनट ये लो। तो एक तो ये 45 डिग्री का बन गया, और एक है 3:08 मिनट, कितने 8 सही 2/11 मिनट है। तो 3:08 सही 2/11 मिनट करोगे तो 3 के जस्ट थोड़ी सी आगे होगी ये सुई इधर घंटे वाली, और 8 मिनट देखो 10 से पहले, 10 से थोड़ा पहले, तो दो एंगल बनेंगे। आप देख सकते हो कि लगभग 45 डिग्री है दोनों एंगल। दोनों एंगल कितने 45 डिग्री है। तो इस प्रकार से आप कोई भी एंगल निकाल भी सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे। 5 से 6 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां 100 डिग्री का, कितने डिग्री का 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। 100 डिग्री का कोण आपसे पूछा है, तो 100 डिग्री का कोण क्या 180 से छोटा है या 180 से बड़ा है? तो 100 डिग्री का कोण 180 से छोटा है, तो एक घंटे में कितनी बार बनेगा 2 बार बनेगा। तो एक बार चिन्ह प्लस का, एक बार माइनस का। थीटा की वैल्यू 100 रखिए, तो देखिए थीटा इक्वल टू क्या होता है 11m प्लस माइनस 60h और भाग 2 का। थीटा की वैल्यू 100 रखनी है। थीटा की वैल्यू 100, 11m प्लस माइनस 60h की वैल्यू कितनी 5, ये लो 5 और डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास 200, और ये कितने हो गए प्लस माइनस 300 इधर ले आते हैं बराबर 11m। तो 11m की दो वैल्यू होगी, एक तो 11m बराबर कितना हो गया, प्लस का चिन्ह लोगे तो 500 और माइनस का चिन्ह लोगे तो 11m बराबर कितना हो गया 100। अब आप कहोगे सर माइनस का 100, अरे कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको बाद में ले लेते हैं, क्योंकि माइनस में कभी भी टाइम नहीं होता है, टाइम आपका पॉजिटिव होता है। तो m की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, जब 11 का भाग दोगे 11 चौक 44, 6 बच गए और 60 हो गए, 11 पंजे 55, 5 बच गए 45 से 5/11 मिनट। और ये आपके पास m की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 11×99 और 1 बच गया 9 से 1/11 मिनट। तो दोनों टाइम आपके पास आ चुके हैं। एक टाइम तो हो जाएगा m बराबर 45 से 5/11 हो, क्या लिखोगे 5:45 सही 5/11 बजे 100 डिग्री का कोण बनेगा, और एक बनेगा 5:09 सही 1/11 मिनट पर। तो दो एंगल बनेंगे, दोनों एंगल आपके पास हैं। जैसे एक एंगल और लेते हैं, 7 से 8 बजे के मध्य, 8 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां 1
300 डिग्री का 300 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब 300 डिग्री का कोण आपको पता है 1 घंटे में एक ही बार होगा। ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होगा? एक ही बार होगा, क्योंकि 180 से बड़े जितने भी एंगल होते हैं वो 1 घंटे में एक ही बार होंगे। ऐसी कंडीशन 1 घंटे में एक ही बार आएगी। और 300 डिग्री का आपको पूछा है तो मैंने कहा कोई भी चेंजमेंट नहीं करना फॉर्मूले में, जो मान दे रखे हैं वो मान रख दीजिए। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? 11m माइनस 60h डिवाइड बाई 2 ये होता है। h की वैल्यू कितनी? 7। थीटा की वैल्यू कितनी? 300। तो 300 बराबर 11m माइनस 60h की वैल्यू कितनी? 7 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास हो गया 600 और ये इस साइड आएगा। देखो 600 है और इस साइड आएगा तो कैसा होगा? प्लस का। इस साइड आएगा कैसा होगा? प्लस का। 7 की 42 कितना हो गया? 420। इधर कितना बचा? 11m। जब ये कितना हो गया आपका? 1020। 11 से भाग करोगे इसको। किससे भाग करोगे? 11 से जब आप इसको भाग करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास कितना आ जाएगा? 11 से डिवाइड करोगे तो 11×99 और 11×99 और आपके 11 एक बार और काट दोगे इसको, है ना? एक बार ये और कट जाएगा। जब 11 को 10 से गुणा करोगे तो 110 ज्यादा हो गया, 9 बार ही कटेगा। 11×99 कितने बच गए? 3। 30 हो गए। 30 होने के बाद में कितने बार भाग जाएगा? 11×22 कितने बच गए? 11×22 और कितने बच गए? 8/11 मिनट। 8/11 मिनट। तो 92 सही 8/11 मिनट। अब आप कहोगे ये 60, ये कितना हो गया? 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। 60 मिनट का क्या बनता है? 1 घंटा बनता है। तो आप कहोगे 60 मिनट इसमें और बाकी कितने बच गए? 32 सही 8/11। तो 1 घंटे को अलग छोड़ने के बाद में कितना बचा? 32 सही 8/11। तो इसका टाइम देखो, अगर ये 60 से ऊपर जा रहा है तो आपको 60 लेस कर देने, माइनस कर देने हैं। तो आपको कितना टाइम आ जाएगा? 7:32 सही 8/11 मिनट। ये आपका टाइम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी एंगल को अलग अलग तरीके से पूछा है कि दूरियां देकर, जैसे 3 मिनट की दूरी, 5 मिनट की दूरी, 10 मिनट की दूरी, इस प्रकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन की बात करें, 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी। 3 मिनट की दूरी पर होंगी। 3 मिनट की दूरी पर होंगी। अब देखो ये 3 मिनट की दूरी, एंगल को चेंज कर दिया किसमें? दूरी में। और दूरी किस प्रकार से दी आपको? मिनट के अंदर। तो 3 मिनट की दूरी कब होती है? जब 1 मिनट की दूरी होती है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी होती है। तो 3 मिनट में कितने डिग्री की दूरी हो गई? तो इस दूरी को आप किसमें चेंज कर लोगे? डिग्री के अंदर चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी होती है? 1 मिनट में दूरी होती है कितने की? 6 डिग्री की। तो 3 मिनट में कितनी दूरी हो जाएगी? 3 मिनट में दूरी कितनी हो जाएगी? 18 डिग्री की। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 3 मिनट में कितने डिग्री का बन जाएगा? 18 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब आपके पास देखो 18 180 से छोटा है तो एक बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह। देखिए 11m, थीटा इक्वल टू क्या था? 11m प्लस माइनस, दोनों चिन्ह ले ले, 60h डिवाइड बाई 2। तो m की जगह m की आपको वैल्यू चाहिए, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 18
बराबर 11m प्लस माइनस 60h। h की वैल्यू कितनी 3 और डिवाइड बाई 2। ये 18 दूनी 36 हो गए और ये प्लस माइनस कितने 180 बराबर 11m। तो 11m की दो वैल्यू आ गई। 11m बराबर एक बार प्लस का चिन्ह, 11m बराबर एक बार प्लस का चिन्ह हो गया तो ये आपके पास 6 8 3 11 216 डिग्री और ये सॉरी 216 डिग्री नहीं है ये मिनट ही होगा 216। ये आपके पास आ गया 216, ठीक है। और एक 11m बराबर जब 36 घटाओगे तो इधर 4 और 7 में से 3 गया 4 144। एक आ गया 144 और एक आ गया 216। तो m की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितने बच गए आपके पास 10 बच गए 106 हो गया 11 नंग 99 कितने 7/11 मिनट। और इसमें 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11 कितने बच गए 3 34 हो गए 11 3 33 1/11 मिनट। तो आपके पास दोनों टाइम आ गया। एक तो आ गया 3:19 सही 7/11 मिनट पर और एक टाइम आ गया 3:13 सही 1/11 मिनट पर। तो दोनों सुइयां जो आपकी दोनों सुइयां वो 3 मिनट की दूरी पर किस किस समय होंगी। एक तो होगा 3:19 सही 7/11 मिनट पर और एक होगा 13 सही 1/11 मिनट पर। तो इस प्रकार से मिनट के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपका अलग से और बनता है, जैसे 180 डिग्री से छोटे कोण बनते हैं 1 घंटे में 2 बार, उस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। जैसे 5 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी। इसका आंसर बताइए। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, जैसे एक सप्ताह में कितनी बार घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन 100 डिग्री का भी पूछ सकता है, ये 90 का लंबवत पूछ लिया, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो लंबवत का मतलब क्या होता है 90 डिग्री या 180 से छोटा है, बिल्कुल 180 से छोटा है तो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा 2 बार। और एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितनी बार बनता है ये 44 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और एक दिन में 44 बार। कितने दिन का पूछा है 5 दिन का, तो एक दिन में 44 बार तो 5 दिन में कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 20 और 2 22, 220 बार। कितनी बार 220 बार। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक सप्ताह में कितनी बार विपरीत दिशा का मतलब 180 डिग्री का कोण, 180 या 180 से बड़े जितने भी कोण होते हैं वो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार। तो एक दिन में कितनी बार होता है ये 22 बार। तो आपसे एक सप्ताह यानी 7 दिन, तो 7 दिन में कितना हो जाएगा 22 7 154 बार। कितनी बार हो जाएगा 154 बार हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपकी घड़ी से संबंधित जितने भी कोण निकालने या कोण पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सुइयों के वो। इसके बाद में जैसे आपका एक बच जाता है खराब घड़ी, फल्टी क्लॉक। एक होता है खराब घड़ी। खराब घड़ी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद में एक बच जाता है आपका दर्पण या जल प्रतिबिंब। इन पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना।